सो बेसिकली अगर इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस होता है तो मैं स्टॉप लॉस लेने के बाद लॉन्ग जाऊंगा कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लूंगा। तो मैं कम क्वांटिटी के साथ लॉन्ग जाऊंगा एंड मेरा मेरा टारगेट अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में होगा। इस रेंज में सही प्राइस एक्शन देख के मैं शॉर्ट करने का भी देखूंगा पोजिशनली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जो अभी आपने क्लिप देखा वो लास्ट वीडियो में से था, जो हमने 16th ऑफ मई को बनाया था। वो वीडियो हमने यहाँ पे बनाया था क्लोजिंग पे, एंड हमने डिस्कस किया था कि अगर 16,100 के ऊपर निकलता है तो निफ्टी 16,400 से लेके 16,500 की रेंज में जा सकता है। इस रेंज में आने के बाद मैं निफ्टी को शॉर्ट करूंगा पोजिशनली नीचे के लिए। तो जब निफ्टी इधर आया इस दिन, यहाँ पे काफी अच्छा रैली होने के बाद जो इस रेंज में आया, इस रेंज में, तो मैंने मई मंथली एक्सपायरी की 17,300 की पुट्स बाय करी। मेरा एवरेज जो प्राइस था वो था 197, एंड मैंने उसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड किया था। तो उस दिन तो हम थोड़ा रेंज में थे, पर नेक्स्ट डे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स का गैप डाउन दिया। उसके बाद भी हम कंटिन्यू होते गए। तो जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा क्लोजिंग पे, तो इस ऑप्शन का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 580 हो गया था। तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरे सिस्टम ने मुझे कोई एग्जिट सिग्नल नहीं दिया। उसके नेक्स्ट डे अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का गैप अप हुआ, एंड जो मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था वो प्रीवियस डे के हाई पे था 16,000 के आसपास। क्योंकि गैप अप में ही मेरा स्टॉप लॉस हो गया था, तो मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया। मेरा जो एग्जिट मतलब फर्स्ट मिनट में मैंने एग्जिट कर दिया था, और जो मेरा एग्जिट प्राइस था वो अराउंड 355 पे था। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाया। एक टाइम पे मैंने 400 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट देखा था। तो ठीक है, अब स्विंग ट्रेड में ये होता ही है कि यूजुअली आपको थोड़ा बहुत अपना जो ऊपर का प्रॉफिट है वो देना पड़ता है, क्योंकि आपको वेट करना पड़ता है कि जब तक वो स्विंग बेंड ना हो जाए तब तक आप अपनी पोजीशन को राइट कर लो। गाइस, तो अब हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी आने वाले वीक्स के लिए क्या लग रहा है। तो अभी तक इस वीक में निफ्टी ने जो रेंज है 70 पॉइंट्स की, और 16,670 से लेके 16,735 की, ये काफी अच्छे से होल्ड करी है। हमने लास्ट मंडे को डिस्कस किया था कि अगर ये रेंज ब्रेक हो गई तो हम आने वाले दिन में 13,000 का लेवल देख सकते हैं। वो टारगेट हमने कैसे निकाला था, अगर आप वो जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने ऊपर शेयर कर दिया। तो निफ्टी ने अब तक उस लेवल को काफी अच्छे से होल्ड किया है। निफ्टी ने एक्चुअली एक इनसाइड कैंडल बनाई है, जो कि बेसिकली ये जो पैटर्न है ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो अगर आने वाले दिनों में हम लोग अगर इस रेंज के ऊपर निकलते हैं, बेसिकली प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर जो कि है 16,405, अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न का हमें कंटिन्यूशन मिल जाएगा, एंड शायद हम लोग फिर इस रेंज के हाई एंड तक जा सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया में बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। तो अगर हमने 16,405 का लेवल निकाल दिया तो यहाँ पे काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। और वो रैली कहाँ तक आ सकती है वो भी हम वीडियो में आके देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं और भी कुछ सिग्नल्स है जो शेयर करना चाहता हूँ, जो दिखा रहा है कि शायद मार्केट में एक शॉर्ट टर्म पे एक बॉटम बन रहा है, बन चुका है एक्चुअली। तो मैं एक बार निफ्टी आईटी का चार्ट ओपन करता हूँ। अगर आप देखोगे तो निफ्टी आईटी ने डेली पे एक इनसाइड कैंडल बनाया जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। साथ में इसने एक बुलिश डाइवर्जेंस भी क्रिएट किया है। तो अगर ये वाला जो लो है, अगर ये होल्ड होता है निफ्टी का, और ये निफ्टी आईटी का 28,193 का, तो शायद हम लोग यहाँ से काफी अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं, जो कि शायद इसको 30,800 तक ले जाए, या फिर ये जो गैप है इधर तक फिल करवा दे, गैप 30,050 तक। तो निफ्टी आईटी दिख रहा है कि शायद ये आईटी निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है। अब अगर बैंक निफ्टी देखो तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह एक रेंज में फंसा है लास्ट 7-8 डेज से। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में भी कोई
वीकनेस नहीं है इस समय, बैंक निफ्टी भी होल्ड कर रहा है अपने पिछले 7-8 डेज का जो लो है वो इजिली होल्ड कर रहा है। अगर आप रिलायंस को देखो तो रिलायंस तो काफी अच्छा होल्ड कर रहा है लास्ट 7-8 डेज से। उसने ऑलमोस्ट 11.58% की रैली भी दे दी है बॉटम से, एंड वो हाईज भी बना रहे हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो रिलायंस तो मार्केट को सपोर्ट कर ही रहा है। एंड अगर आप एचडीएफसी को देखो तो एचडीएफसी ने एक लास्ट अराउंड कितना 19 अप्रैल से एक रेंज में फंसा हुआ है जो कि एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। अगर इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो ये भी एक अच्छी रैली दे सकता है। मे बी हम लोग इसमें 2320 का लेवल या इधर तक आ सकते हैं, 2400 तक, इस गैप एरिया तक आ सकता है। तो अगर आप हैवी वेट्स को देखो, निफ्टी आईटी, बैंक निफ्टी, रिलायंस और एचडीएफसी, तो सब में एक बॉटम बनने के साइंस आ रहे हैं। इसी के साथ मैंने डाउ का चार्ट ओपन किया। अगर आप डाउ को देखोगे तो डाउ नीचे के लेवल पे थोड़ा बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। अगर आप ये विक्स देखोगे, ये बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। अब अगर इसके ऊपर निकलता है, आज कल फ्राइडे का जो हाई है उसके ऊपर निकलता है ये डाउ जोन्स, तो इसमें भी आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे जाएगा। अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है फ्राइडे को तो यहाँ पे एक रैली आ सकती है। अब ये थोड़ा प्रीएम्प्टिव है, अभी तक पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है, पर मैं इसको भी प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। एंड अगर आप नैस्डैक को भी देखोगे तो इसने यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकता है अगर फ्राइडेज के हाई के ऊपर निकलता है। एंड सेम चीज आपको S&P 500 में दिखेगी। अगर इसने इस लो को, इस हाई को ब्रेक कर दिया मंडे को या ट्यूसडे में, तो वो यहाँ से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की रैली आ सकती है। यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रखा है। तो डाउ की, सॉरी, ये यूएस मार्केट के तीनों इंडेक्स में मैं एक बुलिश डाइवर्जेंस प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। अभी तक सिग्नल नहीं आया, तो मंडे ट्यूसडे का जो दिन है वो डाउ के लिए, यूएस मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर डाउ फ्यूचर्स और यूएस मार्केट अगर सपोर्ट ले लेता है तो जो हमें बॉटम के साइंस निफ्टी या इंडियन मार्केट्स में दिख रहा है वो भी ट्रिगर हो सकता है ऊपर की साइड। एक चीज हो रहा है कि अगर आप रसल 2000 का इंडेक्स देखोगे, ये बेसिकली यूएस मार्केट का स्मॉल कैप इंडेक्स है। अगर आप देखोगे तो इस ये बेसिकली ये वो फर्स्ट इंडेक्स था, फर्स्ट साइन था जिसपे हम लोग, जिसको देख के हम लोग निफ्टी पे काफी ज्यादा बेरिश हुए थे। जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया था तो हमने निफ्टी को ऊपर के लेवल पे 18,000 के आसपास हमने सेल किया था। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो ये जो इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये जो मेन इंडेक्स है यूएस मार्केट के, उनके साथ इंटर मार्केट डाइवर्जेंस कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इसने जो लो बनाया था वो 12 मई को था, एंड उसके बाद इसने अब एक न्यू लो नहीं बनाया। जबकि अगर आप डाउ फ्यूचर्स को देखोगे तो इसने जो 12 मई को एक लो बनाया था उसके बाद इसने फिर से कल एक न्यू लो बनाया। नैस्डैक ने भी एक न्यू लो बनाया एंड S&P 500 ने भी न्यू लो बनाया। लेकिन रसल 2000 ने न्यू लो नहीं बनाया कल के दिन में या इस लास्ट 1-2 दिन में। तो ये इंटर मार्केट डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, एंड ये इंटर मार्केट डाइवर्जेंस यूजली मार्केट के टॉप्स और बॉटम्स में क्रिएट होता है, और ये साइन होता है कि एक रिवर्सल आ सकता है यहाँ से। जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उसमें रिवर्सल आ सकता है। तो अगर यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो चांसेस है कि यहाँ से शायद एक रिवर्सल आ जाए एंड मार्केट यहाँ से रैली कर जाए ऊपर की साइड। तो अभी मैं निफ्टी का शॉर्टर टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैंने अभी के लिए चेंज कर लिया। मैं अब सेल ऑन राइस की जगह बाय ऑन डिप्स करने वाला हूँ। तो जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो है ये जो वीकली पे रिवर्सल पैटर्न बना है, इसका 50%। ये लेवल आता है 16,070 के पास। तो इस लेवल से मैं
ये लेवल में स्टॉप लॉस हो गया एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप एरिया भी है जहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट का है जो गोल्डन रेशियो होता है। तो मैं 16,000 के आसपास का या 15,903 सॉरी 15,984 तो मतलब 15,980 70 के आसपास का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा इस समय मार्केट में। अगर कल मार्केट नीचे खुलता भी है 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स या 300 पॉइंट्स तो मैं इसके स्टॉप लॉस से बाय करने वाला हूँ एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हम लोग आने वाले दिन में 16,400 ब्रेक कर देंगे एंड अगर 16,400 ब्रेक हो गया तो जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा वो अगर आप देखो तो ये इस रेंज से हमने ब्रेक डाउन करके पुल बैक देख के फिर हम नीचे आया था। तो ये जो रेंज पुल बैक का हाई है या फिर इस रेंज का जो लो था इस रेंज में मेरा फर्स्ट टारगेट होगा क्योंकि ये इस समय मार्केट के लिए मेन रेजिस्टेंस होगा अगर मार्केट ऊपर आता है क्योंकि लास्ट टाइम ये सपोर्ट था बहुत इंपॉर्टेंट हमने इसको 2 वीक तक होल्ड किया था एंड जब ये बार ब्रेक हुआ तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है तो ये मेरा मेन टारगेट एरिया होगा 16,800 से लेके 16,950 तक। उससे पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस इस गैप एरिया में भी है पर मुझे लगता है कि ये चुटकियों में निकल जाएगा अगर हमने एक बार 16,400 को ब्रेक किया। तो अगर आप देखोगे तो अभी मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है फ्राइडे की क्लोजिंग से मेरा रिस्क है 272 पॉइंट्स और जो मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है वो है 587 पॉइंट्स तो मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है लेकिन क्योंकि मार्केट में साइंस है कि मार्केट मंडे को शायद थोड़ा नीचे ओपन होगा लेट्स से 100 पॉइंट्स भी ओपन होगा तो मेरा जो रिस्क है वो 170 पॉइंट्स का हो जाएगा एंड मेरा रिवॉर्ड हो जाएगा 690 के आसपास। तो मेरा अप्रोक्सीमेटली रिस्क रिवॉर्ड 1:4 हो जाएगा। तो मेरे लिए अच्छा है मैं तो चाह रहा हूँ कि मार्केट में मंडे को गैप डाउन हो जितना ज्यादा गैप डाउन होगा उतना अच्छा है मेरे लिए लेकिन मार्केट को गैप डाउन के बाद ये 16,000 के आसपास का लेवल है ये होल्ड करना चाहिए क्योंकि मैं इसके स्टॉप लॉस से बाय करने वाला हूँ। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग की वैल्यू आएगी इस लेवल से मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूँ कि इसमें कितना टाइम लगेगा एक दो दिन लेगा एक वीक लेगा एक महीना लेगा। तो मैं पोजिशनली ऑप्शन का स्प्रेड खड़ा करके छोड़ दूंगा मेरा जिसमें मेरा स्टॉप लॉस इधर होगा एंड मेरा टारगेट इधर होगा 16,800 के आसपास। अब एक बार ये 16,800 पहुंचे तो फिर हम एक बार फिर देखेंगे प्राइस सेक्शन को देख के और बाकी चीजों को देख के कि क्या वो रैली ऊपर से कंटिन्यू होती है या फिर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है वापस नीचे। अब अगर निफ्टी ने 16,000 का लेवल ब्रेक कर दिया या 15,970 के आसपास का लेवल ब्रेक कर दिया तो ये वाली जो रेंज आती है 15,700 से लेके 15,970 की ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन होगा मैं इस जोन में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है एंड अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो गया 15,700 के आसपास या 670 के आसपास तो मैं काफी अच्छे से शॉर्ट करूंगा मेरा जो टारगेट होगा वो 13,000 के आसपास का होगा पोजिशनली। तो अगर आपको उसके नीचे 13,000 के लेवल में कैसे निकाला है मैं उसको कैसे प्ले करूंगा उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो एंड मैंने प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसके लिए मैंने ऊपर शेयर कर दिया। तो गाइस क्लियर है मेरे लिए अभी स्ट्रैटेजी बाय ऑन टिप्स हो गई है जब तक कि 15,970 के आसपास का लेवल होल्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।